जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। जो बिहार दरोगा हवलदार का 122 पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका कुछ क्वेश्चन बाहर आया है एंड हम लोग उसी का सॉल्यूशन देखेंगे एंड देखेंगे कि एग्ज़ाम में अब कैसा क्वेश्चन पूछ रही है आयोग, और भी देखेंगे कि एग्ज़ाम का स्तर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन। तो योजना जिसके अंतर्गत जो है ना, ग्रामीण एवं निर्धन परिवारों को एलपीजी उपलब्ध करवाई गई थी। तो कुछ टाइम पहले जाइए पास्ट में, और पता होगा कि हर घर एलपीजी कनेक्शन सरकार दे रही थी। तो उस एक योजना चल रहा था उस टाइम। उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम क्या है? उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना। एंड नेक्स्ट देखेंगे ड्यूज शब्दावली किससे संबंधित है। तो पता है, लॉन टेनिस से। जब गेम बराबर हो जाती थी, जब गेम बराबर हो जाती है ना, तब उस जब गेम जैसे एक टीम इधर भी है, एक टीम इधर भी है, और जब दोनों का गेम 40 पॉइंट इधर भी है, 40 पॉइंट इधर भी है, तो गेम क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो गेम इक्वल हो गया, इसी को कहते हैं क्या? ड्यूस। तो ये कहाँ प्रयोग हुआ है? तो लॉन टेनिस में प्रयोग होता है। एंड जो खेलेगा तो हुआ है भाई, करता है होगा। तो खैर छोड़िए ना, खेलने उन्हें से क्या है भाई। क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? अब बताओ। तो ना, असम तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो आ, मुस्लिम एंड हिंदू की जनसंख्या है, वहाँ ज़्यादा होगा भाई। मणिपुर भी होगा नहीं, नागालैंड भी होगा नहीं। एक चीज़ बचता है, वो हो सकता है तो सिक्किम होगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे ना कि भारत अपनी स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किस मतलब एक पहल की शुरुआत की गई। क्या लिखा है यार? इंडियाज वर्ल्ड लार्जेस्ट बायर ऑफ लिक्विड एलपीजी गैस, इट्स इनिशिएटिव टू प्रमोट ए क्लियर इन्वायरमेंट। अब देखो रैंकिंग पूछ रहा है ना कि सबसे बड़ा खरीदार जो भारत है वो किस नंबर पे आता है? तो चौथा। नेक्स्ट देखेंगे कि जनजातीय समुदायों द्वारा अपनाई गई स्थानांतरित खेती, झूम की खेती को ब्रिटिश कैसे देखते हैं? अच्छा पहले बताओ तो झूम की खेती क्या है भाई? झूम का खेती वही ना होता है जो, इसे यहाँ पे जंगल है तो इसे काट कर यहाँ खेती करना, झूम की खेती हो गया। तो भूमि राजस्व प्राप्ति के लिए हानिकारक के रूप में, एक सतत और पारंपरिक पद्धति के रूप में। बताओ, जनजातीय समुदायों द्वारा अपनाई गई स्थानांतरित खेती को ब्रिटिश कैसे देखती है? एक सतत और पारंपरिक पद्धति किया, ये समझेगा ब्रिटिश? नहीं समझेगा। एक वैज्ञानिक कृषि प्रणाली के रूप में। अब बताओ, क्या भारत के लोग मानता था कि यहाँ वैज्ञानिक भी रहते हैं? ब्रिटिश तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मिट्टी के पुनर्जनन के लिए लाभकारी के रूप में, वो कुछ नहीं देखेगा, पॉजिटिव तो इसमें रहबे नहीं करेगा। नेगेटिव चीज देखो, भूमि राजस्व प्राप्ति के लिए हानिकारक के रूप में, ये हो सकता है। तो बी आंसर मारिएगा आप लोग, है ही भी होगा भाई। एंड देखते हैं, कार्य तब होता है जब किसी स्थिर वस्तु पर स्थिर बल लगाया जाता है लेकिन वस्तु गति नहीं करती है। अरे देखना भाई, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है ना, एफ डॉट एस कॉस थीटा। एंड जहां लगेगा, जहां बल होगा एंड विस्थापन होगा, तो किसी वस्तु पर एक स्थिर बल लगाया जाता है लेकिन वस्तु गति नहीं करती है, ऐसा है इसमें भाई, विस्थापन है। वस्तु गति करना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है दोस्तों, साथियों। कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर वेग से गति करता है, ये भी गलत है दोस्तों। कोई बल किसी वस्तु के बल की दिशा में गति करने के लिए कारण बनता है, बात सही है। गति तो करेगा ही लेकिन एक दिशा भी उसका होगा, क्योंकि डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा है, बल है इसमें, बल की दिशा में गति करेगा, विस्थापन। तो सी होगा आंसर इसका। और नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? मतलब जो है ना, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, ना ही नष्ट किया जाता है। तो यही होगा, पहला ही है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है लेकिन नष्ट नहीं की जा सकती है, ये भी गलत है।
ऊर्जा एक रूप से दूसरे वस्तु में परिवर्तित की जाती है, लेकिन स्थानांतरण के पहले बाद में ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है यार? मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऊर्जा कंजर्वेटिव का सिद्धांत क्या है? तो ऊर्जा नष्ट की जा सकती है? नहीं। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है लेकिन नष्ट की नहीं जा सकती है। ऊर्जा हमेशा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है, नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन स्थानांतरण के पहले बाद में कुल ऊर्जा कांस्टेंट। लेकिन बताओ, सब में नष्ट लिखा हुआ है भाई, देखो इसमें नष्ट नहीं की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है। अब बताओ, हमें तो लगता है अगर उत्पन्न की जा सकती तो नष्ट भी की जा सकती है, इसलिए ये गलत है। ऊर्जा नष्ट की जा सकती है लेकिन उत्पन्न नहीं की जा सकती, ये भी गलत है। अच्छा ये देखो, तो ऊर्जा हमेशा मतलब क्षय की नष्ट की बात कर रहा है भाई, ये भी गलत है। और हम लोग थर्मोडाय जो ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ है उसमें तो पढ़े ना ऊर्जा कंजर्वेटिव। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा रूपांतरण के पहले एवं बाद ऊर्जा कांस्टेंट रहती है। हाँ यार, यही है भाई, यही है। डी होगा 49 का एंड 50 का। देखो ये देखो, तो पहले निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि की समस्या है? मानसून पर निर्भरता है भाई, ये भी। कृषि जोत पर बंटवारा का खेतों का मतलब क्या है यहाँ पर लिखा होगा यार? खेतों का छोटा हो जाना, ये भी एक समस्या होगा। व्यवसायीकरण की कमी, ये भी है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बाप रे बाप भाई, बताओ सिंचाई सुविधा मिलता है खेती में बिहार में, भारत में? कम है यार ये। तो 1 2 3 मार दो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि टर्शियरी यूजिन कोयला क्या है? तो मैं जाऊंगा कालाकोट, जो जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि रानीगंज और सिंगरौली जो है ना, वो गोंडवाना क्रम का कोयला यहाँ पे भाई है। ठीक है, तो ये मारना कालाकोट। एंड बिहार में राष्ट्रीय लीची शोध केंद्र है। लीची कहाँ उत्पादन ज्यादा होता है बताओ? मुजफ्फरपुर में, तो ये सही है, मुजफ्फरपुर में ही होगा। एंड नेक्स्ट, भारत का क्या है ये? संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन है। यह संविधान दिवस 29 नवंबर को, 26 नवंबर को, 27 नवंबर को, 26 जनवरी को कब मनाया जाता है? जब संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को भाई। ये होगा, ये तो इजी है यार। एंड 54 देखते हैं। बताओ, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रियों का नियुक्ति करता है? सही है ना दोस्त? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो करता है, अब बाद क्या करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह पे। क्या विवेका मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है? क्या मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करेगा विवेकाधीन शक्ति से? ये तो कभी नहीं होगा। एक सही है भाई, सिर्फ केवल कथन एक सही है यार। एंड इधर देखते हैं भाई, हम लोग कहाँ तक आए थे? 55 देख लो थोड़ा। ये देखो क्या है ना कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा संविधान की संरचना का मूल है। सही। संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा संविधान की संरचना का मूल है ना भाई। अरे भारत एक संघीय व्यवस्था है, तो क्या संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा है? तो ये सही है। केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का साझाकरण है। व्यवस्था में परिवर्तन करना क्या है? क्या लिखा हुआ है भाई? ये परिवर्तन करना आसान नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का साझीकरण, व्यवस्था में परिवर्तन करना। अब बताओ, तो लगता है केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का साझीकरण होगा? आसान नहीं है यार। केंद्र की शक्तियां ज्यादा हो सकता है राज्य से, तो ये सी मार दो इसका भाई। पता नहीं वहां क्या लिखा है, लेकिन वही सही होगा, सी।
मुझे लग रहा है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के? मेजर ध्यानचंद। ये तो सब सही होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ना, मतलब जो है ना, यहाँ पे त्रिस्तरीय होगा, क्योंकि राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और क्या हो गया, राष्ट्रीय स्तरीय। राष्ट्रीय स्तरीय तो 3 स्तरीय होगा। सही है 57 को। 58 को देखते हैं थोड़ा। 57 है भाई, 58 तो है ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं। ये देखो भारत में कौन सा जो है ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो RRM रनवे का इस्तेमाल करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जो कि रनवे रबर रिमूवल मशीन, मतलब RRM का इस्तेमाल करने वाला हवाई अड्डा बना है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है ना कि वीनस ऑर्बिटर मिशन किन दो देशों के, मतलब शुक्रयान शुक्रयान मिशन जो है ना किन दो देशों के बीच है? तो इंडिया और फ्रांस यार। वीनस लास्ट में सा आया तो फ्रांस हो गया। तो आप ऐसे याद करा कीजिए भाई साहब। 68 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहरीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव है? पर्यावरण क्षरण। क्या शहरीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव है? क्या ये बेहतर बुनियादी ढांचा एवं सेवाएं जो है ना शहर में अच्छा देखने को मिलता है। एंड ये नेक्स्ट देखते भारत की निर्धन जनसंख्या का कितना परसेंट बिहार में रहता है? तो 20% 2023-24 के आंकड़े के अनुसार। एंड ये देखो क्या है ना 70 कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? इंडिया इंडिया दैट इज ए भारत। कहाँ लिखा है भाई बताओ? इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, अनुच्छेद 1 में ही तो लिखा है। अब देखो कल्पना चावला सेंटर, बताओ कौन यूनिवर्सिटी भाई ओपन किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। एंड KCC स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये तो इजी ही है। एंड फीफा वर्ल्ड कप का मेजबान तो USA, कनाडा और मैक्सिको। ये तो पता ही होगा, कनाडा हो गया, USA हो गया एंड मैक्सिको हो गया। एंड नेक्स्ट किस कंपनी ने भारत की पहली, ये देखो, विच कंपनी लॉन्च इंडिया फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल्स, मतलब इथेनॉल को ज़्यादा यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स फ्यूल, ये नहीं कि एकदम 100% हम पेट्रोल ही का यूज करेंगे, उसे फ्लेक्स फ्यूल थोड़े कहते हैं। फ्लेक्स फ्यूल मतलब लचीला फ्यूल। हम इथेनॉल का ज़्यादा यूज करेंगे पेट्रोल में मिलाकर, उसे ही फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं, मतलब मिश्रण टाइप का। तो मारुति सुजुकी ही होगा शायद, मुझे लग रहा है यही होगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं कौन है क्या है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2013 में। अब आ गया मैथ। तो किस समांतर श्रेणी का 9वां पद जिसके 5वें पद से 10 अधिक है, तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर और पहला पद क्रमशः कितना कितना होगा, जबकि 5वां पद 2 है। तो खैर इसका आंसर डी होगा भाई। ये हमको नहीं सोल्व कर पाएंगे यार, उतना कहाँ से लाए, जगह नहीं है मेरे मोबाइल में। ये तो इजी है, ऊपर वाला कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं। एंड इसका आंसर सी होगा भाई, ये हम भी देख लिए हैं, तो खैर कोई नहीं। ये सही मार दिया है भाई साहब, वो भी बनाया है जो 1050 सही है, लेकिन मुझे लगता है गलत कर दिए दोस्त। 1215 होना चाहिए इसको। मध्यकाल में यूरोपीय लोगों का कागज बनाने की कला सीखी थी, तो ये तो अरब वासियों से सीखा था। एंड इधर देख लेते हैं, नीचे से थोड़ा ऊपर जाते हैं हम लोग, कुछ अलग करते हैं। उत्तराखंड किस व्यक्ति को जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है? तो मोहन चंद्र
कंडपाल को मिला है भाई, कांडपाल को, क्योंकि क्योंकि ये शिक्षक भी थे पहले। इसे याद करना चाहिए था भाई आप लोगों को, तो मोहन चंद्र कांडपाल थे। ये देखो, ये मजा है भाई, बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन। हाल ही में समुद्री और हवाई घटनाओं के संदर्भ में खबरों में आया शब्द मिड डे क्या है? याद है जब, कहाँ, अहमदाबाद में जब क्रैश हुआ था एरोप्लेन, तो उस टाइम खबर बहुत ज्यादा था मिड डे कॉल। तो ये तो हो सकता है क्या एरोप्लेन से? एरोप्लेन देखो भाई कहाँ पे है, हवाई जहाज। एक ऑटोमेटेड वार्निंग सिस्टम जो ईंधन की पावर अचानक खत्म होने पर पास के जहाजों या एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तुरंत अलर्ट करता है। लगता है तुमको मिड डे जो कॉल होता है ना, लास्ट में होता है भाई, जब बचने का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, जब तेल खत्म होगा तब थोड़े बोलेगा। कमर्शियल पायलटों द्वारा इस्तेमाल क्या लगता है खाली कमर्शियल पायलट ही इस्तेमाल करेगा इसको? एक खास इमरजेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी जिसका इस्तेमाल सिर्फ कोस्ट गार्ड, फिर देखो भाई सिर्फ कोस्ट गार्ड करेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वॉइस डिस्ट्रेस सिग्नल जिसका इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी जहाज या विमान पर जान का गंभीर और तुरंत खतरा मंडरा रहा है, मतलब बहुत खतरनाक टाइम में इसका यूज किया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा। एंड हम लोग देखते हैं ऊपर, इसका आंसर ठीक है भाई, सही बनाया है भाई साहब। इसका ऐसे देखो, 5 कर्मचारी एक साल में इतना काम करते तो एक कर्मचारी कितना करेगा भाई? 150/5। एक कर्मचारी एक साल में 30 काम करेगा, तो 12 कर्मचारी एक साल में कितना करेगा? तो 12 × 30, तो 12×3 = 36, 360। और हमको 3 साल को निकालना है, तो 3 से गुना कर देंगे, 6 × 18, 8 लास्ट में कहा, तो ये आंसर। किसी कंपनी ने भारत का पहली मोटर्स पैसेंजर गाड़ी लॉन्च किया, तो टाटा मोटर्स। हमको दो को कंफ्यूजन है भाई, वो ये इसमें नहीं यार, ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल एक ही तो क्वेश्चन है। हम थोड़ा उस टाइम इंग्लिश पढ़े थे, फ्लैक्स फ्यूल, ये पता नहीं चल रहा है क्या लिखा है, तो खैर कोई बात नहीं, मारुति सुजुकी ही है। एंड इधर तो बन ही गया भाई, तो इतना ही था। थैंक यू। अच्छा लगा होगा सेशन, तो क्या करिएगा पता ही होगा दोस्तों। जय हिंद।